सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे कमलपुर गांव की कच्ची गलियों पर फैल रही थीं। हर रोज की तरह आज भी गांव की हवा में मिट्टी और ताजे पत्तों की खुशबू घुली हुई थी। कहीं किसान अपने बैलों को खोल रहे थे, कहीं औरतें आंगन में झाड़ू लगा रही थीं, तो कहीं बच्चे नंगे पांव स्कूल की तैयारी में लगे थे। इस पूरे हलचल भरे माहौल से थोड़ा हटकर गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। फूटी दीवारें, छत पर जगह जगह से झांकते फूस और दरवाजे के पास टिकी एक पुरानी धौंकनी। यही घर था मुकुंद लोहार का। मुकुंद रोज की तरह आज भी सुबह सुबह उठ चुका था। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, पर आंखों में मजबूरी से भरी उम्मीद भी। पैरों को जोर से घसीटता हुआ वह बाहर आया और आसमान की तरफ देखा, मानो भगवान से पूछ रहा हो कि आज का दिन कैसा होगा, क्या आज कुछ बदलेगा। गरद के भीतर से उसकी बीवी सीता की खांसी की आवाज आई। सीता महीनों से बीमार चल रही थी, पर गरीबी ने इलाज भी दूर कर दिया था। और उस टूटी झोपड़ी के कोने में आधी नींद में सिकुड़ी हुई उनकी नन्ही बेटी मनाली सो रही थी। मनाली मुकुंद की दुनिया की सबसे प्यारी चीज, जिसके मासूम चेहरे की मुस्कान से ही उसका हर दिन शुरू होता था। मुकुंद ने झुककर बेटी के माथे को देखा, उसे प्यार से थपथपाया और बहुत धीरे से कहा, सो जा मेरी गुड़िया, पापा अभी काम पर जा रहा है। फिर वह बाहर की ओर बढ़ा, हाथ में पुराना हथौड़ा उठाया और अपनी छोटी सी जर्जर लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। कमलपुर की यह शांत सुबह मुकुंद के संघर्षों की एक और लंबी कहानी शुरू कर रही थी। मुकुंद दुकान पहुंच चुका था, लेकिन मन वही घर में अटका हुआ था, उसकी बेटी मनाली के पास। सुबह घर से निकलते वक्त वह कुछ भी खाए बिना ही रह गई थी। कभी कभी तो कई दिनों तक उनके घर में सिर्फ उबला चावल ही बनता था, और कभी कभी वो भी नहीं। उधर घर में मनाली धीरे धीरे उठी। आंखें मलते हुए उसने चारों तरफ देखा। खाली बर्तन, बुझा चूल्हा और मां की खोई हुई निगाहें, सब कुछ गरीबी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। माँ, आज नाश्ते में क्या बनेगा? सीता ने उसका चेहरा देखा, कुछ बोल नहीं पाई। सच तो यह था कि घर में एक दाना भी नहीं बचा था, लेकिन वह बेटी की मायूस आंखें देख नहीं सकती। बेटा, अभी पापा लौटेंगे ना, वो कुछ लाएंगे, तब हम सब साथ में खाएंगे। सीता जानती थी कि मुकुंद के पास देने को कुछ नहीं है, पर मां होने के नाते उसने झूठी उम्मीद देकर बेटी की भूख को थोड़ा और खामोश करने की कोशिश की। मनाली ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी बाहर से मीठे पकवानों की खुशबू हवा में घुलकर भीतर आई। पड़ोस में आज त्योहार की तैयारी थी। पूरियां तली जा रही थीं, हलवा बन रहा था और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। मनाली का छोटा सा दिल बेचैन हो उठा। वह धीरे धीरे मां के पास आकर बोली, माँ, पड़ोस में तो मीठा बन रहा है, हमारे घर में कभी क्यों नहीं बनता? सीता की आंखें भर आईं। एक मां होने का सबसे बड़ा दर्द यही है, जब बच्चा कुछ मांगे और मां के पास देने को कुछ ना हो। मुकुंद भी दुकान पर बैठा मनाली की इन्हीं बातों को याद करता रहा। हर हथौड़े की चोट के साथ उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी बेटी भूखी है, मुझे कुछ करना होगा। हे भगवान, मनाली कुछ और क्यों नहीं मांगती? मैं इतना भी नहीं कर पा रहा कि अपनी बेटी को मीठा खिला सकूं। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछकर धौंकने की ओर देखा। शायद आज कुछ काम मिल जाए, शायद आज किस्मत बदल जाए, शायद आज कुछ ऐसा हो जाए जिससे मनाली की थाली में थोड़ा सा मीठा आ सके। लेकिन मुकुंद को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी आज एक ऐसी दिशा में मुड़ने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धूप अब तेज होने लगी थी। मुकुंद ने अपनी पुरानी धौंकनी को झाड़ा, हथौड़ा उठाया
और दिन की शुरुआत करने की कोशिश की। उसके हाथ हथौड़े पर उठते थे, थकान से कांपते थे, पर फिर भी वह हिम्मत करके लोहे को आग में डाल देता। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, गांव की कुछ आवाजें उसके कानों में चुभने लगीं। एक गिलास चाय लेकर खड़ा चाय वाला दूर से हंसते हुए बोला, अरे मुकुंद, आज फिर दुकान खोल ली? किसके भरोसे? अब तो लोग लोहे का सामान भी बाजार से ले आते हैं। किस्मत ही फूट चुकी है तेरी। मुकुंद ने सांस भरकर नजरें झुका ली। तभी दूसरी आवाज आई। यह था मुखिया का बेटा, जो हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। अरे लोहार, तेरी धौंकनी से ज्यादा पुरानी तो मेरे दादा की लाठी है। तू काम क्यों करता है? जाकर कोई और धंधा पकड़ ले। गांव वाले हंसने लगे। मुकुंद का दिल और डूब गया, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। एक बुजुर्ग गांव वाला भी ताना मारता है। बूढ़ा रामलाल, जो पास से गुजर रहा था, ठहर गया। मुकुंद बेटा, तू मेहनती तो बहुत है, लेकिन मेहनत हमेशा फल देती है। ये कहावत तेरे ऊपर तो लागू ही नहीं होती लगती। काका, मेहनत का फल देर से सही मिलेगा जरूर। दुआ करता हूं बेटा, वरना तेरी हालत देखकर मन दुखी हो जाता है। एक नया ग्राहक आता है और ताना मारकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी टूटी खुरपी लेकर आया। इस खुरपी को ठीक कर देगा? पर जल्दी कर, मुझे खेत जाना है। हाँ भाई, आधे घंटे में हो जाएगा। ग्राहक ने खुरपी देखी, फिर दुकान देखी और तिरछी हंसी हंसकर बोला, चल छोड़, तेरे पास तो सही औजार भी नहीं, कहीं और ही ठीक करवा लेता हूं। हर ताने के साथ मुकुंद की हिम्मत थोड़ी और टूटती जा रही थी। उसके हाथ कांपने लगे और आंखें भर आईं। पर फिर उसे याद आया, उसकी बेटी मनाली भूखी है। उसकी मुस्कान के लिए उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। उसने हथौड़ा फिर से उठाया और खुद से कहा, जो भी हो, मैं रुकूंगा नहीं। मनाली के लिए मुझे कोशिश करनी ही होगी। लेकिन मुकुंद को नहीं पता था कि उसके संघर्षों का असली सफर अब शुरू होने वाला था। धीरे धीरे उतर रही थी। गांव में धुएं की पतली लकीरें उठने लगी थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। कहीं रोटी सिक रही थी, कहीं दाल उबल रही थी, कहीं बच्चों की भूख भरी आवाजें आ रही थीं। लेकिन मुकुंद के घर में उस शाम भी चूल्हा खामोश था। सीता आंगन में टूटी हुई चौकी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर बीमारियों की थकान और आंखों में आने वाले दिनों का डर साफ झलक रहा था। वह बार बार उधर देखती थी, जहां मुकुंद आमतौर पर शाम को बैठकर उसका हाल पूछता था। पर आज मुकुंद अभी तक लौटा नहीं था। बगल में बैठी मनाली ने धीरे से पूछा, माँ, आज खाना कब बनेगा? सीता ने बेटी के बाल सहलाते हुए कहा, बस पापा आते ही बना दूंगी, तू चिंता मत कर। सीता को खुद नहीं पता था कि क्या बनाना है। घर में गेहूं खत्म, चावल खत्म, दाल खत्म। बस 2 सूखे आलू कोने में पड़े थे, जिनसे 2 लोगों का पेट भी नहीं भर सकता था। सीता ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर बुदबुदाई, हे भगवान, मेरी बेटी की भूख मैं कब तक छुपाऊं? क्या सच में हमारी किस्मत बदलने वाली नहीं? उधर से किसी घर से सिजलिंग आवाज आई। शायद पूरियां तली जा रही थीं। उसकी खुशबू हवा में घुलकर मुकुंद के घर में पहुंच गई। मनाली ने गहरी सांस ली और बोली, माँ, ये कौन सा खाना बन रहा है? कितनी अच्छी खुशबू है। सीता ने मनाली के चेहरे की ओर देखा और आंखें झुकाकर बोली, बेटा, पड़ोस में बन रहा होगा। हम भी एक दिन ऐसा खाते हैं, बस थोड़ा सब्र कर।
सीता को खुद नहीं पता था कि वो अपनी बेटी को क्या सांत्वना दे रही है। शायद वह खुद को ही दिलासा दे रही थी। कुछ ही देर में थका हुआ, धूल से भरा मुकुंद दरवाजे पर पहुंचा। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में पूरे दिन की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सीता उसे देखकर उठ गई। मुकुंद, आज दुकान कैसी रही? कुछ कमाई हुई? मुकुंद ने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं। सीता ने धीरे से पूछा। कुछ भी नहीं? मुकुंद की आंखों में आंसू उभर आए, पर उसने पोंछ लिए। सीता, आज एक भी काम नहीं मिला। लोग कहते हैं मेरी दुकान बेकार हो गई है। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। तुम्हारी मेहनत कमजोर नहीं है मुकुंद, बस समय खराब चल रहा है। एक दिन सब ठीक होगा। मुकुंद ने इधर उधर देखा। जले हुए चूल्हे के निशान, खाली बर्तन और कोने में बैठे मनाली का खाली पेट, सब कुछ उसकी मजबूरी का आईना थे। सीता, मैं मनाली के लिए क्या कर रहा हूं? हर दिन वही भूख, वही दुख। कैसा पिता हूं मैं। तुम हिम्मत मत हारो। मनाली के लिए ही तो हमें लड़ना है। मुकुंद ने मनाली को गोद में उठाया। उसने बेटी के चेहरे को देखा। भूख के बावजूद मुस्कुराती हुई उस मासूम मुस्कान ने उसके टूट चुके मन में फिर से चिंगारी जगा दी। उसने मन ही मन तय किया, कुछ भी हो जाए, कल मैं कुछ करके ही आऊंगा। लेकिन मुकुंद नहीं जानता था कि रात का अंधेरा उसकी किस्मत को एक अनदेखे मोड़ पर ले जाने वाला है। अगली सुबह मुकुंद ने बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले, धीरे धीरे अपनी दुकान की ओर चलना शुरू किया। कंधे पर औजारों की थैली और आंखों में थकान का वो सागर जिसे वह किसी से छुपा नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसके पैर खुद ब खुद जंगल की ओर मुड़ गए, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। जंगल घना था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसाहट कर रही हो। शायद आज अकेला रहना जरूरी है। न दुकान, न लोग, बस थोड़ी शांति। लेकिन शांति कहाँ थी? उसके मन के भीतर तूफान मचा हुआ था। हर कदम के साथ सीता का चेहरा, मनाली की भूख और अपनी नाकामियां उसे और भारी कर रहे थे। भगवान, कब तक आजमाओगे? कब तक मेरी बेटी को भूखा सुलाऊं? वह सिर झुकाकर दोनों हथेलियों में चेहरा छुपा लेता है। कौन है? कोई है यहाँ? जंगल पूरी तरह शांत था। सिर्फ पत्तों की फड़फड़ाहट उसके कानों में गूंज रही थी। मुकुंद ने सोचा वह वापस लौट जाए, पर तभी बेटा, मदद करो। कौन है? कहाँ हो? उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, झाड़ियों को हटाता, कांटों से बचता, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा राख से भरा और पैर सूजकर नीले पड़ चुके थे। मुकुंद दौड़कर उनके पास गया। महाराज, आपको क्या हुआ? आप इस हालत में यहाँ कैसे पड़े हैं? बेटा, कई दिनों से भूखा प्यासा हूं। पैर में मोच है, चल भी नहीं पा रहा। अगर थोड़ी देर और पानी न मिला तो शायद मेरी सांसें यहां ही थम जाएंगी। मुकुंद घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन जंगल में पानी का कोई पता नहीं था। महाराज, पास में कहीं पानी है क्या? मैं आपके लिए ले आऊंगा।
यहां से 2 कोस दूर एक पुराना तालाब है। बस वहीं से पानी ला दे बेटा। मुकुंद खुद भूखा था, थका हुआ था, मायूस था, लेकिन किसी की मदद करने का जुनून उसके अंदर अभी भी जिंदा था। वह बिना देर किए तालाब की दिशा में चल पड़ा। हर कदम पर झाड़ियां उसके पैर चीर रही थीं, पर उसकी चाल रुक नहीं रही थी। उसे क्या पता था कि यह तालाब साधारण तालाब नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होने वाला था। मुकुंद साधु का कमंडल थामे जंगल के और गहरे हिस्से में जा रहा था। रास्ता मुश्किल था, कहीं सूखी जड़ें, कहीं गिरते पत्तों की ढेर और कहीं बस एक सन्नाटा जो दिल की धड़कने तक सुनाई दे रहा था। घने पेड़ों के बीच से होकर अचानक धूप की एक मोटी किरण जमीन पर गिरी। जंगल का वो हिस्सा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। वहीं था वो पुराना तालाब। तालाब आधा सूखा था, पानी स्थिर और उसकी सतह पर हल्की सी धुंध फैली हुई। मुकुंद थोड़ा घबराया। ये कैसा तालाब है? इतना सुनसान, इतना अजीब। वह फिर भी आगे बढ़ा, कमंडल को नीचे रखा और धीरे धीरे पानी भरने लगा। उसी समय तालाब की सतह में एक अजीब लहर आई, जैसे पानी को किसी ने भीतर से खींचा हो। मुकुंद डरकर पीछे हटा। उसका दिल धड़कने लगा। कोई मछली होगी शायद। बस जल्दी पानी भरकर जाना है। वह दोबारा घुटनों के बल बैठा और जैसे ही कमंडल पानी में डुबोया, तालाब का पानी हल्का काला होने लगा। अचानक तालाब से एक बहुत लंबी, बहुत पतली, काली परछाई सी बाहर आने लगी। धीरे धीरे मानो कोई बहुत पुरानी आत्मा अंधेरे से रूप ले रही हो। वह थी जंगल की डायन, जिसका नाम गांव वाले लेने से भी कतराते थे। उसके बाल लंबे और उलझे हुए, चेहरा आधा छुपा, आंखें अंगारे की तरह हल्की हल्की चमकती हुईं। उसके पैरों के पास काले धुएं सा भाप उठ रही थी। मुकुंद की सांस अटक गई। वह वहीं जम गया। कौन है मेरे तालाब को छूने वाला? मैं पानी लेने आया हूं, एक बूढ़े साधु के लिए। साधु? तुम जैसे नादान कभी समझ नहीं पाएंगे। ये जंगल, ये तालाब सिर्फ मेरा है, और जो इसे छुए वो बिना सौदे के नहीं बचता। मुकुंद हिम्मत करके बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए, वरना वो बूढ़ा मर जाएगा। डायन अचानक शांत हो जाती है। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी धीमी होती है। मर जाएगा तो मरने दो, लेकिन अगर तुम उसे बचाना ही चाहते हो तो मेरे साथ सौदा करो। कैसा सौदा? या तो तुम मुझे अपनी छाया दे दो और पानी ले जाओ। छाया? ये कैसा सौदा है? छाया चली जाए तो इंसान की किस्मत भी उससे दूर हो जाती है। तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें पहचानना छोड़ देगा। मुकुंद के हाथ कांप रहे थे,
साधु उसकी मदद मांग रहा था और यहाँ उसकी खुद की जान खतरे में थी। और यह वही पल था जहां मुकुंद का फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तालाब के ऊपर तैरती हुई डायन, नीचे झुका मुकुंद और हवा में फैला हुआ काला धुआं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल सांस रोके देख रहा हो कि आगे क्या होने वाला है। मुकुंद के माथे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे, पर उसके दिल में एक ही तस्वीर थी, मनाली, उसकी छोटी सी बेटी का मासूम चेहरा। मैं मर भी जाऊं तो भी बेटी को भूखा नहीं रहने दूंगा और किसी को मरते हुए देख भी नहीं सकता। तो बोलो क्या सौदा मंजूर है? अपनी छाया मुझे दोगे? हाँ, मैं अपनी छाया देने को तैयार हूं, बस मुझे पानी दे दो, उसे बचा दो। मुकुंद का यह फैसला भगवान भी सुन रहे थे और अंधेरा भी। तभी डायन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें तेज लाल रोशनी से चमकने लगी। बहुत अच्छा इंसान। तुमने अपनी किस्मत आज खुद अपने हाथों से बदल दी। छाया, अंधेरे की बेटी, अपने नए मालिक के पास जा। ये क्या हो रहा है मुझे? छाया सिर्फ अंधेरा नहीं होती, वो इंसान की किस्मत की पहरेदार होती है। और अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। कुछ पल बाद जंगल फिर शांत हो गया। मुकुंद हांफते हुए उठा। उसने नीचे देखा, उसकी छाया गायब थी। वह घबरा गया। मेरी छाया, वो तो कहीं नहीं है। ये लो, जिसे बचाना है बचा लो, अब तुम जाओ। मुकुंद ने कांपते हाथों से कमंडल उठाया और पीछे मुड़कर देखा। डायन फिर धुएं में बदलकर तालाब में समा रही थी। याद रखना, बिना छाया वाला इंसान दुनिया में अकेला होता है। मुकुंद वहीं खड़ा कांप रहा था। उसके पास पानी तो था, साधु को बचाने की उम्मीद भी थी, पर उसके बदले उसने अपनी किस्मत अंधेरे को सौंप दी थी और जंगल की तरफ वापस चल पड़ा। उसकी पीठ पर धूप पड़ी, लेकिन जमीन पर अभी भी कोई छाया नहीं बनी। मुकुंद धीरे धीरे साधु की तरफ लौट रहा था, हाथ में पानी भरा कमंडल, चेहरे पर थकान और दिल में डर की एक गहरी परत। हर कदम के साथ वह अपने पैरों की ओर झांकता, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छाया सच में गायब हो चुकी है। जंगल की धूप उस पर पड़ रही थी, पर उसके नीचे कोई आकृति नहीं बन रही थी। लेकिन अभी उसे खुद की चिंता नहीं थी। उस बूढ़े साधु का ख्याल उसके मन में बार बार घूम रहा था। कम से कम किसी की जान तो बच जाएगी। महाराज, लीजिए, पानी पी लीजिए। तभी साधु की आंखों में अजीब सी चमक आई, जैसे उनमें कोई चिंगारी जल उठी हो। उनकी सांसें तुरंत सामान्य होने लगी, चेहरा चमक उठा और शरीर में अचानक एक नई शक्ति सी आ गई। मुकुंद चौंक गया। महाराज, आप ठीक कैसे हो गए इतनी जल्दी? बेटा, तुमने जो कर दिया वो हर इंसान नहीं कर सकता। मैंने तो बस आपकी मदद की। साधु मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ छुपा हुआ सा लगता है। वे धीरे धीरे खड़े होते हैं और खड़े होने के साथ
उनकी धूल भरी देह से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। मुकुंद एक कदम पीछे हट जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं साधारण साधु नहीं हूं बेटा। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, इस भूमि का प्राचीन प्रहरी, जिसे सदियों से आदि योगी कहा जाता है। पर आपने तो कहा था भूखे प्यासे हैं, चल भी नहीं पा रहे। वो एक परीक्षा थी बेटा, तुम्हारे हृदय की परीक्षा। मैं बिना किस्मत के कैसे जीऊंगा? मुझे अपनी छाया वापस चाहिए। कृपया, मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। शांत हो जाओ बेटा। तुमने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। छाया चली गई पर भाग्य नहीं, क्योंकि भाग्य इंसान के कर्म से बनता है, छाया से नहीं। पर मैंने तो गलत सौदा कर लिया उस डायन से। और यही असली बात है मुकुंद। वो डायन जैसी दिखती है वैसी नहीं है। वो इस जंगल की कैद में है, सदियों पुराना श्राप जिससे वो खुद नहीं निकल सकती। उसने तुमसे छाया इसलिए ली क्योंकि वो खुद मौत से लड़ रही है। पर वो बुरी नहीं है जिसे तुम डायन समझते हो। वो एक पूजा किए हुए प्राचीन आत्मा है जो गलत जंजीरों में बंध गई। मुकुंद की आंखें फैल जाती हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि कहानी इतनी उलझी होगी। तो क्या मैं अपनी छाया वापस ले सकता हूं? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उससे दोबारा मिलना पड़ेगा। और इस बार डर कर नहीं, सत्य जानने के लिए। अगला कदम तुम्हारा है बेटा। छाया पाना है या उसकी मुक्ति करना, ये फैसला तुम ही करोगे। और यहीं से मुकुंद की असली यात्रा शुरू होती है, जहां उसे अंधेरे से नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी सच्चाई से लड़ना है। साधु या कहें जंगल के रक्षक सब कुछ बताकर अदृश्य हो गए। मुकुंद एक लंबे वक्त तक उसी जगह खड़ा रह गया। उसका दिल तेज चल रहा था, कंधे हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर कम और सच जानने की चिंगारी ज्यादा थी। उसने धीरे धीरे मुट्ठियां भींची। अब डर कर नहीं भागूंगा, जो भी है सामने से समझूंगा। घने जंगल की उस पगडंडी पर वह फिर से चल पड़ा, जिससे अभी कुछ देर पहले वह जान बचाकर भाग रहा था। पर इस बार उसके कदमों में हिचक नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। वो डायन सच में बुरी है या किसी श्राप में फंसी हुई आत्मा? क्यों मांगा उसने छाया? एक एक सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठ रहा था। जब वह तालाब के पास पहुंचा, उसे देखकर दंग रह गया। तालाब के ऊपर हल्की सी काली धुंध तैर रही थी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी दहशत नहीं थी। चांद की किरणें ऊपर से गिरकर तालाब की सतह पर पड़ रही थीं, और उस चमक में धुंध जैसे चांदी की लकीरें बन रही थीं। मुकुंद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे हर कदम पर ऐसा लगता है मानो कोई उसे देख रहा हो, कोई जो खुद भी उस तक पहुंचने की कोशिश में हो। अचानक तालाब की धुंध बीच में घूमने लगी, और उसी धुंध से वही काले बालों वाली परछाई आकार लेने लगी। वह थी डायन। पर आज उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। आज उसके चेहरे पर थकान थी, टूटन थी, और एक अजीब सी उदासी। मुकुंद कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से कहता है, मैं वापस आ गया हूं। तुम फिर क्यों आए? सौदा पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। डरता हूं, पर उससे ज्यादा समझना चाहता हूं। तुमने मेरी छाया क्यों ली? सच बताओ। क्योंकि मैं मर रही हूं मुकुंद। उस डायन की आवाज अचानक से बदल जाती है।
सदियों पहले मैं एक साधारण स्त्री थी। इसी गांव में रहती थी। लोग मुझे अदिति कहते थे। मैं पूजा करती थी, सबकी मदद करती थी। पर एक रात लोगों ने मुझे जादू टोना करने वाली समझकर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इस तालाब में डुबोकर मार डाला। मुकुंद की आंखें फैल जाती हैं। मेरी आत्मा भटकती रही। उस रात जंगल के रक्षक ने मुझे बचाने की कोशिश की, पर श्राप इतना गहरा था कि मैं एक छाया आत्मा बन गई, ना इंसान ना पूरी आत्मा। छाया ही मेरी ताकत है और कमजोरी भी। छाया ही मेरा शरीर है और मेरी जंजीर भी। तुम मेरी छाया? मैंने वो इसलिए ली ताकि मैं इस श्राप को कुछ समय और झेल सकूं, वरना मैं खत्म हो जाती पूरी तरह। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया मुकुंद। मैं बस मरना नहीं चाहती थी। मुकुंद का दिल भर आता है। उसने अब तक सिर्फ डर देखा था, आज दर्द देख रहा है। अदिति, अगर सच यही है तो मैं मदद करूंगा। नहीं मुकुंद, तुम इंसान हो। मेरे पास खड़े रहना भी तुम्हारी किस्मत को चोट पहुंचा सकता है। मेरी किस्मत का क्या? मैं तो बिना छाया के ही जी रहा हूँ। छाया मैं वापस दे सकती हूँ, पर उसकी कीमत तुम्हें तकलीफ देगी। कितनी तकलीफ देगी? तुम्हें मेरे श्राप में उतरना होगा, मेरी मौत के सच को छूना होगा। जिस रात मुझे मारा गया था, उस रात की आत्मिक आग तुम पर पड़ेगी। अगर इससे तुम्हारी मुक्ति होगी और मेरी छाया लौटेगी तो मैं तैयार हूँ। क्यों मुकुंद, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, जबकि मैंने तुमसे तुम्हारी छाया छीन ली? क्योंकि तुमने मुझे डराया था, लेकिन झूठ नहीं बोला। और क्योंकि इंसान और आत्मा में फर्क सिर्फ शरीर का होता है, दर्द का नहीं। तो आओ मेरे साथ। अगला कदम हम दोनों को बदल देगा। और इस तरह मुकुंद एक ऐसी यात्रा में कदम रखता है जहां इंसान और आत्मा की राहें पहली बार एक साथ चलने वाली थीं। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि मुकुंद अब सिर्फ एक साधारण लोहार नहीं रहा। वह वो इंसान बन चुका है जिसे जंगल की रहस्यमयी शक्तियों ने आशीर्वाद दिया है। लोग उसकी ओर ऐसे देखते जैसे कोई चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया हो। मुकुंद, तुम सच में जा रहे हो? हाँ सीता, गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया है। ये जंगल, ये साधु, ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। मुझे जाना ही होगा। मुकुंद बेटा, तुम्हारी हिम्मत और नेक दिल ने इस गांव की किस्मत बदल दी है। आज तुम जिस सफर पर जा रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सब का सफर है। भैया, आपकी बातों ने हमें इंसानियत सिखाई। आज जो सुख शांति है वो आपकी वजह से ही है। सीता बहन, चिंता मत करना, तुम्हारा घर हम सब मिलकर संभालेंगे। तुम अकेली नहीं हो। सीता की आंखें भर आती हैं। बाबा, आप कब लौटोगे? जल्दी ही बेटिया। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाऊंगा। बाबा, जल्दी आना। मुकुंद मुड़कर मुस्कुराता है और फिर जंगल की ओर बढ़ जाता है। मुकुंद का हर कदम एक नई कहानी की ओर था। कोई नहीं जानता था कि आगे किस्मत उसे कहां ले जाएगी, लेकिन इतना जरूर था। आज कमलपुर गांव ने अपने सबसे बहादुर बेटे को एक नई दुनिया की ओर भेजा था।